हेडिंग डालिए, सबसे पहले हेडिंग डालिए एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन, एलिमेंट्री रिएक्शन, एलिमेंट्री रिएक्शन। गुड इवनिंग। एलिमेंट्री रिएक्शन आपकी वो रिएक्शन है जो सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो जाए। सिंगल स्टेप में अगर रिएक्शन हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री। तो सिंगल स्टेप में जो रिएक्शन होगा उसको क्या बोलोगे? एलिमेंट्री रिएक्शन। जैसे मान लो हमने बोला कि एक कोई ए से बन रहा है प्रोडक्ट, ये लिखा हुआ है सिंगल स्टेप, तो इसको क्या बोल देंगे हम? एलिमेंट्री रिएक्शन। जैसे मान लो NH4NO3 है, इसको हमने हीट किया और इसने बना दिया अमोनिया और N2O। इस रिएक्शन से मान लो बन जाता है अमोनिया और N2O। तो ये रिएक्शन एक ही स्टेप में कंप्लीट हो रही है, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे? एलिमेंट्री। नहीं, हो गया। नेक्स्ट रिएक्शन का टाइप है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होगा? वो रिएक्शन जो मल्टी स्टेप में कंप्लीट होगा। रिएक्शन विच इज कंप्लीटेड इन मल्टी स्टेप। रिएक्शन विच इज कंप्लीटेड इन मल्टी स्टेप। वो रिएक्शन जो मल्टी स्टेप में कंप्लीट होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। जैसे मान लो कोई रिएक्शन है, उसमें ए से बन रहा है बी, फिर बी से बनता है सी, फिर सी से बनता है डी, फिर डी से बनता है जाके प्रोडक्ट। फाइनल प्रोडक्ट जो है डी। तो कितने स्टेप हो गए रिएक्शन में? 4 स्टेप में कंप्लीट हो रहा है रिएक्शन। कोई स्टेप, कुछ स्टेप इसमें होंगे जो फास्ट होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो स्लो होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो वेरी स्लो होंगे। अलग अलग स्टेप की अलग अलग स्पीड होगी। अलग अलग स्टेप की क्या होगी? अलग अलग स्पीड होगी। तो अभी तो हमने केवल ये समझा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या है और एलिमेंट्री रिएक्शन क्या है। मान लो कोई रिएक्शन हो रहा है इस तरीके से, C प्लस हाफ O2 बनता है CO, फिर CO में और हाफ O2 ऐड होता है तो बनता है CO2। 2 स्टेप हो गए इसमें। हो गया। नेक्स्ट हेडिंग डालिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इस चैप्टर का सबसे प्राइम, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑर्डर ऑफ रिएक्शन।
आपका मेंस में भी इम्पोर्टेंट है और हर जगह इम्पोर्टेंट है। किसी भी क्लास में आ जाए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अगर, तो क्या है, ये टॉपिक अपने आप में इम्पोर्टेंट। सबसे पहली बात और प्राइम बात, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड होता है। मतलब कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं हम लोग, एक्सपेरिमेंट के थ्रू कैलकुलेट। एक्सपेरिमेंटल डेटा गिवन होंगे, उसके हिसाब से हम लोग इसको निकाल पाएंगे। जैसे मान लो सपोज कोई रिएक्शन होता है AA प्लस BB बनता है CC प्लस DD। ये स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c और स्मॉल d ये जो है, ये है स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट इस रिएक्शन में। ठीक, तो इस रिएक्शन के लिए अगर हम रेट लिखना चाहें तो रेट को हम ऐसे लिख सकते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a की पावर x b की पावर y, ऐसे लिख सकते। रेट इज इक्वल टू, रेट कांस्टेंट k आ जाएगा, a का कंसंट्रेशन और पावर x आ जाएगी, और b का कंसंट्रेशन पावर। अब आप यहाँ पे पूछेंगे कि a में पावर आपने a नहीं लगाई, स्मॉल a, ये स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट जो थे ये नहीं यूज किए, है ना। तो क्या है, क्या चीज है, x a के बराबर हो भी सकता है और y जो है वो b के इक्वल भी हो सकता है। ये कंडीशन में और में नॉट। कहने का मतलब क्या है कि जब आप रेट लॉ लिखते हो, रेट एक्सप्रेशन लिखते हो, उसको रेट लॉ बोलते हैं। जब आप रेट लॉ लिखते हो तो रेट लॉ में कांस्टेंट लगाते हो, उसके बाद कंसंट्रेशन लिखते हो रिएक्टेंट की, और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के ऊपर जो पावर लगाते हो वो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। ये जो पावर आती है इसके ऊपर, इसी को हम लोग कहते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये जो पावर x और y आई है इसको हम क्या कहते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और ये किससे डिटरमाइंड होता है, एक्सपेरिमेंट के थ्रू पता लगता है कि कौन कितनी पावर से डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो x और y क्या है यहाँ पे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब इसका मीनिंग भी और थोड़ा सा ओपन करके बताते हैं। x और y ये जो टर्म है इनको हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। नोट हो गया यहाँ तक। x को हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू a। x जो a के ऊपर पावर लगाई गई है, ये रेट लॉ जो निकाला गया एक्सपेरिमेंट से निकाला गया है, और a के ऊपर जो पावर है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू a। और y जो होगा वो होगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू b। जो जिसके ऊपर पावर लगी है रेट लॉ में, वो उसके क्या होगी, उसके रिस्पेक्ट में ऑर्डर होगा। अगर हम पूरी रिएक्शन का ओवरऑल ऑर्डर बोले तो ओवरऑल ऑर्डर रेट एक्सप्रेशन में रिएक्टेंट के ऊपर जो भी ये पावर्स आपने लगाई हैं
उनका एडक्ट हो जाता है x प्लस वाई। ओवरऑल ऑर्डर क्या होगा? x प्लस वाई। अभी ऑर्डर की हमने कोई डेफिनेशन नहीं लिखी, ऑर्डर में हमने बस ये बोला कि रेट एक्सप्रेशन जो आता है हमारा, जो एक्सपेरिमेंट से डिटरमाइन करते हैं, उसमें ए के ऊपर जो पावर आएगी वो ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर है, बी के ऊपर जो भी पावर आएगा वो बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर है, और अगर रिएक्शन की ओवरऑल ऑर्डर बोलो तो क्या हो जाएगी? एक्स प्लस वाई आ जाएगी। अब अगर हम लोग बात करें कि ये जो ऑर्डर है ये क्या क्या हो सकती है, 0 हो सकता है, 1 2 3, इस तरीके से नंबर्स हो सकते हैं ना, ज्यादातर थर्ड ऑर्डर तक की हम बात करते हैं। हमारे सिलेबस में 0 और फर्स्ट ऑर्डर है प्राइम, तो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 3 हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है, ऑर्डर आपकी फ्रैक्शन में भी आ सकता है। अब नेक्स्ट स्लाइड का लिखेंगे नहीं, पहले समझेंगे ऑर्डर का बेसिक मीनिंग क्या है। देख, जैसे मान लो ये कोई रिएक्शन हो रहा है, ए बनाता है प्रोडक्ट, ठीक है, हमने बोला कि इसका जो रेट एक्सप्रेशन है वो है ए रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए रेज टू पावर 2, ये बोल दिया। तो इसका मतलब ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए क्या हो गया? 2। ये तो हमने देख के बता दिया, ठीक। इसका मतलब क्या है? मतलब ये है, देखो, ऑर्डर 2 होने का मतलब होता है कि अगर आप रिएक्टेंट, जो भी रिएक्टेंट है, यहाँ पे हमारा रिएक्टेंट क्या है? ए है, अगर इसको 2 टाइम्स करोगे, रिएक्टेंट को अगर 2 टाइम्स करोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा 4 टाइम्स। ऑर्डर ये बताता है आपको, अगर रिएक्टेंट को आपने 2 टाइम्स किया, ए को अगर आपने ए की कॉन्सेंट्रेशन को अगर डबल किया तो रेट ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा? 4 टाइम्स, ठीक। अगर यही एक्सप्रेशन हम इस तरीके से लिखते हैं, ए बना रहा है प्रोडक्ट और रेट ऐसे लिखा हुआ है ए रेज टू पावर 1, इसका मतलब ये है कि अगर रिएक्टेंट को आप करते हो डबल, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को डबल करते हो तो रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा डबल। ऑर्डर 1 का क्या मतलब है? जितना आप रिएक्टेंट में जितने टाइम्स करोगे उतना ही रेट होगा। ऑर्डर 2 का क्या मतलब है कि आप क्या कर दो? 4 टाइम्स, ठीक है। अगर हम बोले कि हमारे को रेट एक्सप्रेशन ऐसे लिखा हुआ है, पावर 3 लगा दिया, तो इसके हिसाब से अब ऑर्डर क्या हो गया? 3 दिख रहा है। इसका मतलब क्या होगा? अगर रिएक्टेंट को कितना, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन अगर आप क्या करोगे 3 टाइम्स, सॉरी 2 टाइम्स करोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा? रेट ऑफ रिएक्शन को शॉर्ट में लिखते हैं ROR। रेट ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा? कितना बनेगा? 8। बात समझ में आ रही है कुछ?
तो ऑर्डर बेसिकली क्या बताएगा, जिस भी रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में ऑर्डर है वो ये बताता है कि उस रिएक्टेंट को अगर डबल करते हो तो ट्रिपल करते हो तो कितने टाइम्स ऑर्डर रेट होगा, इसके बारे में बताए। जैसे हमने लिख दिया यहाँ पे, अगर ये लिख दिया जीरो, जीरो ऑर्डर का मतलब है कि रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कुछ भी कर लो, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कुछ भी चेंज करो, आर ओ आर नॉट अफेक्टेड। जीरो का मतलब क्या है कि रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई फर्क नहीं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है मतलब उसकी कॉन्सेंट्रेशन डबल करो, ट्रिपल करो, हाफ करो, कुछ भी करो, प्रोडक्ट की रेट ऑफ रिएक्शन चेंज ना होगा। बात समझ में आ रही है? बोलो बच्चों, मोटी मोटी दिमाग में बैठी ऑनलाइन। 4 के ऊपर लगा दो। हाँ, अभी दिखाते हैं, सवाल करके दिखा, ये चारों केस लिख लो ऐसे ही करके, एग्जाम्पल करके लिख लो। पहले वाले में ऑर्डर 2 था, डबल करोगे तो 4 टाइम्स, ऑर्डर 3 है, डबल करोगे तो कितना हो जाएगा, 8 टाइम्स हो जाएगा रेट। ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू, विद WRT लिख लो, विद रिस्पेक्ट टू, मैथ्स में लिखते होंगे ना। हर्ष लिख लिया आपने? बस नहीं मिलेंगे। WRT से क्या याद है? कहाँ? ये विद है, फिर रिस्पेक्ट है, टू की। चारों केस लिख लो। ऑर्डर की डेफिनेशन अभी आपको नहीं करवाई है, लेकिन मोटी मोटी बात मेरे ख्याल से आपको समझ में थोड़ी थोड़ी आ गई होगी। आ गई या नहीं? अथर आई? सवाल दे दे। रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन, CONC। अब समझो भैया थोड़ा शॉर्ट फॉर्म, CONC कॉन्सेंट्रेशन, CONC। ऑनलाइन में क्या हाल है, समझ आ रहा है ऑर्डर? ऑनलाइन बोल दो भाई। ऑनलाइन में टाइप ही कर दो, माइक नहीं है तो। बादल कहाँ है आज? कहाँ गया? मैथ्स में आया था? हो गया? जल्दी जल्दी करो। सुहानी जहाँ बैठी हूँ वहां बात ना हो, ऐसा माहौल एकदम तैयार रखती है सुहानी। सुहाना मौसम बना रहता है।
चलो भाई, डेफिनेशन भी लिखवा ही देते हैं, एक शगुन का काम हो जाएगा। उसके बाद सवाल करते हैं ना। थोड़ी थोड़ी बात समझ आ गई, फिर क्वेश्चंस करेंगे तो और समझ आ जाएगा। डेफिनेशन लिख लो, प्रॉपर डेफिनेशन लिख लीजिए। बोर्ड में पूछ लेते कभी कभी, व्हाट इज ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन, और उसके बाद फिर उसमें सवाल चिपका देते हैं। सम ऑफ पावर्स of the concentration sum of powers of the concentration of reactants in rate law expression is order of chemical reaction। ये तो इजी थी, मुझे लगा टफ हो। is order of chemical reaction। ये बहुत सिंपलेस्ट डेफिनेशन है, कई कई बुक्स में बहुत कॉम्प्लेक्स करके लिखते हैं। हमने जो पढ़ी होगी बहुत कॉम्प्लेक्स पढ़ी होगी, इसलिए हमें याद नहीं होता। चलो भैया, क्वेश्चन किए जाए। एक क्वेश्चन मैं करके बताऊंगी, फिर आप रिएक्शन ए से बन रहा है प्रोडक्ट, रेट एक्सप्रेशन दे रखा है, के इज रेट कांस्टेंट, रेट एक्सप्रेशन ये दे रखा है। इफ वी क्या करें, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए को हमने कर दिया है 1/4। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए को हमने क्या कर दिया है 1/4। तो आपको बताना है रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स 1/, बोर्ड का क्वेश्चन है तो लिख के दिखाना पड़ेगा, करके बताएंगे। तो मैं करके बताती हूँ। पहले रेट क्या था अपना, आर ओ आर क्या था, के ए रेज टू पावर टी। पहले रेट ऑफ रिएक्शन ये था। अब क्या कर दिया हमने, नया आर ओ आर क्या कर दिया, के रेट कांस्टेंट तो सेम ही रहता है। किसी एक रिएक्शन के लिए अगर टेम्परेचर चेंज नहीं कर रहे हैं तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या रहती है, सेम। तो रेट कांस्टेंट सेम ले लो। ए की कॉन्सेंट्रेशन को क्या कर दिया हमने 1/4 कर दिया। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, ऐसे लिख के दिखाना पड़ेगा ना अपने को। पहला वाला रेट क्या था, आर ओ आर 1, के ए रेज टू पावर 2 था, तो ये आर ओ आर 1 लिख दिया। अब 16 टाइम आर ओ आर 2 क्या हो गया, रेट ऑफ रिएक्शन 1 जो पहले था शुरू में उसका 16, 1/16 हो जाएगा। कर लेंगे ऐसे सवाल।
ये बिल्कुल कैसा सवाल है? बिल्कुल छोटू मोटू सवाल है। सबको क्लियर है? अब थोड़ा ढंग का सवाल कर लें। ए और बी रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहे हैं। यहाँ पे ए को कॉन्सेंट्रेशन दिया है, बी का दे रखा है, और यहाँ पे दे रखा है रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा होगा मोल पर लीटर इनटू सेकेंड। रेट की यूनिट हमेशा यही होगी, रेट मोल पर कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम होता है ना, तो मोल पर लीटर इनटू सेकेंड। ये कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है मोलरिटी में, मोल पर लीटर में दे रखा है कॉन्सेंट्रेशन। पहले एक्सपेरिमेंट में ए की कॉन्सेंट्रेशन लेते हैं 0.2, बी की भी 0.2 लेते हैं, तब रेट ऑफ रिएक्शन होता है 2 इंटू 10⁻⁻⁻। सेकेंड एक्सपेरिमेंट में ए को 0.2 ही छोड़ दिया और बी को कर दिया हमने 0.4, बी को कर दिया हमने 0.4, डबल कर दिया। अब रेट ऑफ रिएक्शन बन गया 4 इंटू 10⁻⁻3। थर्ड एक्सपेरिमेंट में इसको डबल कर दिया, ए को डबल कर दिया, बी को सेम टू सेम रखा और देखा अब रेट ऑफ रिएक्शन हो जाता है आपका ठीक है। अब फोर्थ वाले में क्या किया, दोनों को डबल कर दिया, अब इस एक्सपेरिमेंटल डेटा को यूज करते हुए आपको निकालना है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। आपको क्या निकालना है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये जो 4 एक्सपेरिमेंटल डेटा दिए हुए हैं, हाँ 2 आ रहा है, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के, ए रेज टू पावर एक्स लिख लो, बी रेज टू पावर वाई लिख लो। अब एक्स और वाई की वैल्यू निकाल। चलो आराम से सोचो, सब लोग अपना अपना आंसर निकालो ध्यान से।
4 एक्सपेरिमेंट किए गए। पहले वाले एक्सपेरिमेंट को आइडियल मान लीजिए 0.2, तब ऑर्डर रेट हो गया 2 × 10⁻⁻। दूसरे वाले में बी को डबल किया है, हर्षित आ गया, 1 आ रहा है। आपको निकालना है एक्स एंड वाई भी निकालना है, मतलब ऑर्डर रिस्पेक्ट टू ए, ऑर्डर रिस्पेक्ट टू बी, और फिर ओवरऑल ऑर्डर एक्स प्लस 0 और 1 आ रहा है। ऑनलाइन में से कोई आंसर आ रहे हैं? देखा जाए, चलो पहले तो इसको सीखेंगे कि आंसर देख के कैसे, मतलब ऐसे ही निकाल लें, और फिर उसके बाद हम लोग सीखेंगे कि अगर रिटन वे में करना है, बोर्ड एग्जाम में करना है, तो कैसे इसको निकालना है। क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ऐसे देख के नहीं बता सकते, आपको लिख के बताना, ऑब्जेक्टिव है तो देख के बता दो। पहले वाले डेटा को इसको आइडियल मान लो, फर्स्ट डेटा को आइडियल मान लिया। अब ध्यान से देखो, सेकंड वाले एक्सपेरिमेंट में ए में तो कोई चेंज नहीं किया है, 0.2 से 0.2 ही रहने दिया। बी को क्या कर दिया है, डबल कर दिया बी को। जैसे ही बी को डबल किया वैसे ही देखा यहाँ पे रेट क्या हो गया, यहाँ 2 × 10⁻³ था, यहाँ 4 × 10⁻³ हो गया। इसका मतलब रेट क्या हो गया, डबल हो गया। तो यानी बी की कॉन्सेंट्रेशन को डबल करने पे रेट में क्या चेंज आया, रेट डबल हो गया। जब इस तरफ भी कॉन्सेंट्रेशन को डबल करो और रेट भी डबल हो जाए, यानी ऑर्डर क्या हो गया, जब दोनों सेम पावर से चलेंगे तो ऑर्डर हो जाएगा, ऑर्डर क्या हो जाएगा 1। जब डिपेंड नहीं करेगा तो 0 ऑर्डर। जब आपका इस तरफ भी डबल करो, कॉन्सेंट्रेशन भी डबल कर रहे हो, रेट भी डबल हो रहा है, तो इसका मतलब विद रिस्पेक्ट टू बी क्या हो गया, विद रिस्पेक्ट टू बी ऑर्डर क्या हो गई, 1, है ना। क्यों, क्योंकि बी की कॉन्सेंट्रेशन को 2 टाइम्स करने पे रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, 2 टाइम्स। अगले वाले में देखते हैं, थर्ड एक्सपेरिमेंट को कंपेयर करते हैं। थर्ड को अगर कंपेयर करो फर्स्ट से, थर्ड वाले में क्या किया हमने, ए को डबल किया, ए को क्या कर दिया, डबल कर दिया। बी को सेम टू सेम रहने दिया। फर्स्ट और थर्ड को देखिए, बी को वही रहने दिया, ए का इफेक्ट देखना चाहते हैं तो ए को डबल कर दिया। ए को डबल करने पे हमने देखा और रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, पहले जैसा ही रहता है, सेम टू सेम। इसका मतलब रेट पे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है इसको डबल करने से। इसका मतलब इसकी कॉन्सेंट्रेशन के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए क्या होगा, 0। जिसकी कॉन्सेंट्रेशन से फर्क नहीं पड़ रहा उससे क्या हो जाएगा, 0, और जिससे डबल करने पे डबल, उससे क्या हो गया, फर्स्ट ऑर्डर। तो इसका मतलब बी के हिसाब से है, तो y आ गया आपका 1 और x क्या आ गया, 0। अगर ओवरऑल ऑर्डर की बात करोगे तो x + y है ना, तो क्या आ जाएगा, ओवरऑल ऑर्डर क्या आ गया, 1।
और अगर आपसे रेट एक्सप्रेशन पूछे तो रेट एक्सप्रेशन क्या लिख दोगे आप, के ए रेज टू पावर 0, ये बन जाएगा। क्लियर है बात? तो किसी की भी पावर अगर 0 लगाते हैं तो पूरी वैल्यू क्या हो जाती है, किसी की पावर 0 लगा दोगे तो 1 हो जाएगी पूरी वैल्यू। तो इसको ऐसे भी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर रेट एक्सप्रेस, दो रिएक्टेंट हैं, रेट एक्सप्रेशन में एक रिएक्टेंट दिख रहा है एक नहीं दिख रहा है, इसका मतलब उसके रिस्पेक्ट में ऑर्डर रेट ऑफ रिएक्शन चेंज नहीं हो रहा है। इसके रिस्पेक्ट में 0 था, इसीलिए तो फाइनल रेट इक्वेशन में से ए को हम हटा भी सकते हैं। लिखेंगे तो 0 लगा के लिखेंगे, अदरवाइज हटा। अब ये तो हमने देख करके निकाल लिया कि किसका डबल करने से क्या हो रहा है, ट्रिपल करने से क्या हो रहा है। अगर इसको कैलकुलेट करके निकालना हो, मतलब पूरा प्रॉपर कैलकुलेट करके दिखाना हो, तो कैसे दिखाएंगे? तब हम लोग क्या करेंगे, हाँ हाँ, रेट कांस्टेंट जो होता है वो कांस्टेंट रहेगा सबके लिए। तो क्या करेंगे, रेट कांस्टेंट के लिए लिखेंगे इक्वेशन, और फिर उसके बाद उसको कंपेयर करके एक्स और वाई की वैल्यू निकालें। हम जैसे यूनिट डायमेंशन में करते हैं। हाँ, यूनिट एंड डायमेंशन में जैसे करते हैं, करके दिखाते हैं आपको। चलो, ये इतनी बात समझ आई? कोई ऐसा तो नहीं है जिसके दिमाग में नहीं आया? ये डेटा नोट है ना तुम्हारे पास? चलो पहले वाले एक्सपेरिमेंट से अगर रेट का एक्सप्रेशन बनाओगे तो क्या बनेगा, ये तो हमने लिखा सिंपल, है ना? अगर इससे रेट के एक्सप्रेशन लिखोगे आप तो क्या बनेगा, रेट है 2 × 10⁻³ के ए की कॉन्सेंट्रेशन कितनी दे रखी है 0.2, और बी की भी कॉन्सेंट्रेशन कितनी दे रखी है 0.2। एक इक्वेशन ये बन गया। दूसरा इक्वेशन क्या बना सकते हो आप, सेकंड वाले से बना लो। रेट है आपका 4 × 10⁻³ के सेम टू सेम रहेगा 0.2, और यहाँ पे क्या है 0.4। सेकेंड इक्वेशन ये बन गई। अब इन दोनों को सॉल्व करके एक्स वाई की वैल्यू नहीं आ सकती है, बोले बच्चों? थर्ड इक्वेशन बन जाएगी ये चार इक्वेशन बना सकते हैं इससे। दोनों को डबल कर दिया था, क्या कर रहे हो, शैतानी नहीं करो, हाँ मैं बाहर कर दूंगी अभी। चार इक्वेशन बन गई, एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है, कैसे निकलेगी? कोई भी चार बना दिए, कोई भी दो से आपका काम बन जाएगा बाद में। क्या डिवाइड करो ना, माइनस माइनस क्यों करो? चार इक्वेशन से चार नहीं लगेगी, तीन से काम बन जाएगा मेरे ख्याल से।
बनाए? चलो फर्स्ट और सेकंड को डिवाइड करोगे तो क्या बनता है? हम्म 0.2x कट जाएगा और ये y की वैल्यू आ जाएगी। आएगी नहीं वैल्यू? नहीं निकलेगी? मैम आ जाएगी। सेकेंड डिवाइडेड बाई 1 कर दो। ध्यान से देखो, ये जो सुपर इंटेलिजेंट बच्चे हैं अपनी क्लास में उनके चक्कर में ना पड़े, नॉर्मल बच्चे आराम से देखें। सुपर इंटेलिजेंट बच्चों का क्या हो रहा है? सुपर इंटेलिजेंट बच्चे अभी क्या है, बहुत हवा में है ना? बोलो, ये आ गया पहला इक्वेशन, तो k भी कट गया, ये 0.2 भी कट गया। अब यहाँ पे क्या बन जाएगा? ये लिख सकते हैं, सही लिखा है हमने, ये 2 आ जाएगा। अब ये क्या बन गया? 2 को 2 लिख सकते हैं, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया? नहीं आ रही थी तोशी? वो किसी भी दो को यूज करो। हाँ, ऐसे ही कैसे निकल जाएगा? डिवाइड तो करना पड़ेगा। मैम अगली बार 3 को 1 से डिवाइड कर सकते हैं। हाँ, जिसमें y वाला टर्म सेम है उसको कर लो, तो y वाला टर्म काट दो, x वाला बचेगा। 1 डिवाइडेड बाई 3 कर दो, इक्वेशन बात समझ में आई? वो सुपर इंटेलिजेंट को छोड़ो, 1 को 3 से कर लो, किसी से भी दो इक्वेशन लेके काम हो जाए। अच्छा, जिसमें रेट सेम था उसको इक्वल कर लिया। x की वैल्यू भी निकाल लो, ऐसे दो इक्वेशन को डिवाइड करके एंड में निकालो। आपकी कॉपी में मैं देखूंगी आपको समझ आया नहीं। हाँ, सबको आना चाहिए। x की वैल्यू निकाल ली डिवाइड करके, किसको किससे डिवाइड किया? थर्ड को फर्स्ट से कर दिया, अन भी करो। देखो भैया, आराम से करो। y की वैल्यू निकालने आ गया सबको ऑनलाइन? बहुत तेज आवाज आती होगी ना। x की वैल्यू निकालनी है तो देख लो भैया कहाँ पे y के टर्म सेम है। फर्स्ट और थर्ड को ले लो, फर्स्ट और थर्ड को ले लो तो बात बन जाएगी। यहाँ पे y की वैल्यू सेम है तो कट जाएगा, तो फर्स्ट डिवाइडेड बाई क्या कर दें? थर्ड। फर्स्ट डिवाइडेड बाई थर्ड कर लीजिए, तो दोनों में रेट सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड में तो सेम आ जाएगा। के भी सेम आएगा। फर्स्ट में आपका 0.2 है और यहाँ पे है 0.4, यही है ना थर्ड में, और यहाँ पे 0.2
वैसे भी निकाल सकते हो, y की वैल्यू आ गई तो किसी एक में रख दो, बार बार डिवाइड डिवाइड करने की जरूरत है। ये कट गया तो वैल्यू क्या आ गई, इससे आ रहा है, इससे तो जीरो जीरो आएगा, जीरो थोड़ी आ, ये क्या आ रहा है 1/2, तो इसको कैसे करेंगे अब, तो y x की वैल्यू क्या आ गई, एक टर्म आ गया तो एक इक्वेशन में भी रख के भी निकाल सकते हैं, बार बार डिवाइड करके रायता फैलाने की जरूरत ना, तो कर लेंगे ऐसे। रेट एक्स ऐसे ही आपको डेटा दे देंगे 3-4 और आपसे रेट एक्सप्रेशन निकलवाएंगे, तो रेट एक्सप्रेशन में आप क्या करेंगे जो कॉन्सेंट्रेशन ए और बी सी जो भी दे रखे हैं उनकी पावर लगा दीजिए एक्स वाई जेड, है ना। ये आपको मान लो ये एक्सप्रेशन नहीं भी दिया है, ये एक्सप्रेशन नहीं दिया है तो आप लिख लीजिए, ये दे रखा है केवल और आपको रेट एक्सप्रेशन लिखना है, तो आप लिख लीजिए आराम से, रेट इज इक्वल टू के ए रेज टू पावर एक्स बी रेज टू पावर वाई, अगर कोई और भी है सी भी है तो सी रेज टू पावर जेड, ऐसे करके बना लीजिए एक्सप्रेशन, और फिर उसके बाद एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल दीजिए और फिर फाइनल में लिख करके रेट एक्सप्रेशन ऐसे बना के दे दीजिए, कर लेंगे, इजी सवाल है। क्या हुआ मैदान, इजी नहीं था क्या, इजी तो था ना, तो बस ऑर्डर में ऐसा ही सवाल आता। हम्म, किसका था पता नहीं, किसका था ये तो नहीं पता, तो ऐसे आते हैं सवाल, बोर्ड में भी आते हैं। एक आया हुआ क्वेश्चन कर लो तो तुम्हारे ठंड पड़ जाएगी। नहीं, आपस में इतनी बात नहीं करनी है। चलो, इसी पे बेस्ड एक सवाल आया हुआ है तो पढ़ लो, हर साल किसी शिफ्ट में एक आ जाता है, किसी ना किसी शिफ्ट में ए दे रखा है, बी का कंसंट्रेशन दे रखा है, इनिशियल रेट ऑफ फॉर्मेशन दे रखा है ऑफ डी, इनिशियल रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी दे रखा है, 4 एक्सपेरिमेंट हुए हैं, पहले वाले एक्सपेरिमेंट में एक ही कॉन्सेंट्रेशन 0.1 है, दूसरे वाले में 0.3, तीसरे वाले में 0.3, चौथे में 0.4, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन 0.1, 0.2, 0.4, 0.1, पहले रेट दे रखा है 6 इंटू 10⁻⁻3, 6 इंटू 10⁻⁻3, सेकेंड में रेट है 7.2 इंटू 10⁻⁻2, थर्ड में रेट है 2.88 इंटू 10⁻⁻1 और फोर्थ में रेट आ रहा है 2.4 इंटू 10⁻⁻2। बेस्ड ऑन above data overall order of reaction, इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, एक्सप्रेस रिएक्शन ऐसे लिखी हुई है,
ओवर ऑल ऑर्डर निकालना। कोशिश कीजिए, नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा। रेट को पहले एक ही यूनिट में कर लीजिएगा, 10⁻⁻² में बना लीजिए पूरे रेट को सबके। 2 -2 में दिए हुए हैं ना, तो बाकी 2 को भी 10⁻⁻² में ही बना लीजिए, पहले और तीसरे को भी कंपेयर करने में आसानी हो जाएगी। -2 में बना लीजिए या -3 में बना लीजिए, सबको एक यूनिट में कर लीजिए। -3 में भी बनाएंगे तो इजी रहेगा। हम 3 आ रहे हैं काम से। ठीक है, बाकी लोग भी कर ले। एंजॉय कर रहे हैं आप टॉपिक को? कर रहे हैं? पहले तो देख के ही निकाल लीजिए, फिर डिवाइड वाइड बाद में करते हैं। that's fine। तो वैसे भी निकाल लो, देख के 3 आ रहा है तो 3 होगा, वैसे भी निकाल लो। हम्म 1 और 2 आ रहा है, 3 आ रहा है मतलब टोटल। निकल गया बच्चों, मैं बताऊं? क्या कहते हो? 3 नेक्स्ट। बता दें, चेक करिए जिसका आगे आपका आया। हर्षित कितना? 3। हर्षित बोला करो बेटा, आप बोलते ही नहीं हो बिल्कुल।
बोलो, मैंने आज तक आपकी आवाज ही नहीं सुनी। कॉलेज में कैसे काम चलेगा? बच्चे तो आपको क्या ही करेंगे, कितने बच्चे तेज होते हैं, है ना? तेज होना बहुत जरूरी है आज की दुनिया में। आपको कुछ आता हो चाहे नहीं आता हो, आपको तेज बहुत होना है। आपको दिखाना ही है कि आपको सब आता है। देखो, पहले फर्स्ट और फोर को कंपेयर करते हैं, कंपैरिजन से निकाल लेते हैं। इसको अगर -3 के फॉर्मेट में लिखोगे तो ये लिख सकते हो 24 इंटू 10⁻³ लिख सकते हैं, है ना? देख पा रहे हैं? फर्स्ट और फोर को कंपेयर कर रहे हैं। फर्स्ट में आपका ये 0.1 था, ये 0.1 था। फोर्थ वाले एक्सपेरिमेंट में इसको ए को 4 टाइम्स कर दिया, बी को उतना ही रखा है। ए को क्या कर दिया? 4 टाइम्स। तो रेट देखिए कितना हो गया, यहाँ पे 6 इंटू 10⁻³ था, यहाँ पे आ गया 24 इंटू 10⁻3। इसका मतलब ए को 4 टाइम्स करने से रेट जो है वो 4 टाइम्स हो जाता है। 6 मल्टीप्लाइड बाई 4 करेंगे तो 24 आएगा। तो इधर 4 टाइम्स करने से इधर भी 4 टाइम्स हो रहा है। इसका मतलब ऑर्डर क्या हो गया? ए के रिस्पेक्ट में 1। इधर जितना कर रहे हैं उतना ही हो रहा है, तो ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या आ गया? 1 आ गया। यानी एक्स की वैल्यू हम 1 कह सकते हैं। अगर एक्सप्रेशन हम लोग ऐसे लिखे, रेट इज इक्वल टू के ए रेज टू पावर एक्स और बी रेज टू पावर वाई, तो यहाँ पे एक्स आ गया क्या? 1। ठीक है, अब कोई दिक्कत ही नहीं है, एक्स आ गया तो वाई भी निकाल सकते हैं। किसी भी इक्वेशन में अगर आप रख दोगे तो y की वैल्यू निकल आएगी। एक इक्वेशन बना के अगर रख दोगे आप, फिर ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। और अगर इससे करना है तो इससे भी कर सकते हैं। आप देखो कौन सा डेटा लिया जाए, सेकंड और थर्ड ले लेते हैं अब की बार। सेकंड थर्ड में देखो क्या हो रहा है। सेकंड थर्ड जब लो तो सेकंड थर्ड में ये तो सेम ही है, इसको डबल किया है, बी को क्या कर दिया? डबल कर दिया। अब फर्स्ट और फोर्थ से कोई मतलब नहीं है दिमाग में, सेकंड और थर्ड को लेके चलना है। सेकंड वाले में रेट था 7.2 इंटू 10⁻²। इसको 10⁻² में बनाओगे तो 28.8 इंटू 10⁻² बन जाएगा। ठीक है, अब इसको तो सेम रखा है, ए को तो सेम रखा है, ए के रिस्पेक्ट में हम निकाल भी चुके हैं। बी को डबल किया तो यहाँ पे देखो वैल्यू क्या हो गई, 7.2 से कितनी हो गई? 28.8। यानी कितने टाइम्स हो गया? 7.2 से अगर डिवाइड करोगे तो 4 टाइम्स जाएगा। यानी कि कितने टाइम्स हो जाता है रेट यहाँ पे? 4 टाइम्स जा रहा है ना। तो आपको यहाँ पे डबल करने पे कितने टाइम्स गया? 4 टाइम्स। यानी कि इसके हिसाब से रेट क्या हो गया? 2 हो गया। डबल कर रहे हो तो क्या जा रहा है? 4 टाइम्स। तो y इज इक्वल टू क्या आ गया आपका? 2 आ गया। तो ओवरऑल में रेट का जो एक्सप्रेशन बनेगा वो क्या बन जाएगा? ऑर्डर क्या हो जाएगी? 1+2। ओवरऑल ऑर्डर क्या बन जाएगी? 1+2 इज इक्वल टू 3। कोई समस्या? ऑनलाइन कोई भी दो डेटा को कंपेयर करिए, एक आंसर, किसी अदर दो डेटा को कंपेयर करिए। है ना? अब वैल्यूज भी देखो, आलतू फालतू नहीं देंगे, वैल्यूज भी इस तरीके की आपको देंगे कि जो कट जाएंगी एक दूसरे से। कभी कभी ऐसे नियरली भी दे देते हैं, जैसे मान लो आप कर रहे हो 3.8 3.9 आ गया तो उसको आप कंसीडर 4 कर लोगे, 4 टाइम्स कंसीडर कर लोगे, है ना? वैसे जो डेटा देते हैं वो किस तरीके का देते हैं कि कट जाए वैल्यू किस। तो ये कर लिया आपने। नोट कोई कर रहा है तो कर लो, अदरवाइज
वहां थोड़ा खिचड़ी पक गई है, साफ सुथरा आप नोट करना। आपने भी वैसे कर दिया। अनवी आ गया, सुहानी पक्का। अगला सवाल सुहानी आंसर देगी, ठीक है। पहले आंसर कहाँ से आना चाहिए, सुहानी के पास। एनसीईआरटी का ही कर लिया जाए, कोई सुमुहूर्त निकल जाए। हम्म, क्या बहन। क्वेश्चन है, डिकम्पोजिशन ऑफ, एनसीईआरटी का है क्वेश्चन नंबर 3, डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया ऑन प्लेटिनम सरफेस। प्लेटिनम के सरफेस पे अमोनिया का डिकम्पोजिशन जो है इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ये कैसी रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर। व्हाट आर रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2 एंड H2, N2 और H2 का रेट ऑफ फॉर्मेशन पूछा है। इफ K दे रखा है रिएक्शन का 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴। अमोनिया का डिकम्पोजिशन कैसा दे रखा है रिएक्शन, जीरो ऑर्डर है, दोनों का जीरो ले लेंगे। भाई भाई मेरे, रिएक्शन ये हो रहा है, टूटेगी ऐसे ना, दिमाग की बत्ती जलाइए। और काम बनाइए। रेट एक्सप्रेशन लिखिए अमोनिया के हिसाब से। रेट एक्सप्रेशन लिखो, पहला काम रेट एक्सप्रेशन लिखो अमोनिया के हिसाब से। रेट इज इक्वल टू के इंटू अमोनिया की कॉन्सेंट्रेशन, पावर क्या आ जाएगी, जीरो। ये लिख सकते हैं अपन, देखो ध्यान से देखो, रेट के लिए ये लिख सकते हैं, क्या लिखते हैं रेट में, के, फिर जो रिएक्टेंट होता है उसकी कॉन्सेंट्रेशन, अमोनिया की कॉन्सेंट्रेशन, और रेट है क्या, तो इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर आ जाएगा, ये वैल्यू तो 1 हो जाएगी, के बराबर आ जाएगा। के की वैल्यू क्या दे रखी है, अब निकाल लो। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ N2 एंड H2 निकालना सिखाया था ना पहले कल की क्लास में, रेट से कैसे रिलेटेड था,
कल की क्लास में एक्सप्रेशन लिखना वो सिखाया था ना वैसे, कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है और रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे लिख सकते हैं, फिर उससे रेट ऑफ फॉर्मेशन लिखना सिखाया था। कोशिश कीजिए, नहीं आएगा तो मैं हूं, लेकिन कोशिश कीजिए। N2 का सेम ही आ रहा है, फिर से सोचो। कल की क्लास और आज की क्लास का ये कैसा क्वेश्चन है मर्ज? एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 3 है। प्रथमेश बात समझ में आ रही है? नव्या, गार्गी, देवांशी, सौरभ, रेट तो निकाल के मैंने बता दिया। Yes. अब इस रेट को आपको रेट ऑफ फॉर्मेशन निकालना है। अभी तो आप सेम बता रहे थे। एक मिनट, आधा मिनट और है आपके पास, कर लीजिए, नहीं तो मैं बताऊंगी। ये चार्ट वाले खूब सारे एनसीईआरटी में क्वेश्चन दे रखे हैं, आज घर जाके कोशिश करेंगे सारे क्वेश्चंस करने की। अभी जो लास्ट क्वेश्चन किया है हमने, ये एनसीईआरटी का 11 नंबर क्वेश्चन है। जेई मेंस का भी क्वेश्चन किया था ना, एनसीईआरटी का 11 नंबर क्वेश्चन। NH3 कैसे कर रहा है उसको, ये तो हाफ लिखते हैं ना। हाँ हाँ, फिर 2 से मल्टीप्लाई जाएगा। N2 का आ गया, H2 का आ गया। बताएं, चेक कर लो। रेट के लिए एक्सप्रेशन क्या लिख सकते थे हम लोग? रेट क्या लिख सकते थे? माइनस डी ऑफ NH3 बाई dt, और यहाँ पे आ जाएगा हाफ, है ना। यहाँ पे क्या आएगा? प्लस डी ऑफ N2, यही तो कल कर रहे थे हम लोग, ठीक है। ये रेट ऑफ रिएक्शन है। रेट ऑफ रिएक्शन ये दे रखा है, कितना दे रखा है अपने को, कैलकुलेट कर लिया अपन ने, 2.5 इंटू -3 -4, ये आ गया, ठीक है। अब आपको निकालना क्या है, क्या निकालना है आपको? dN2 बाई dt निकालना है। एक तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ N2 तो यही होगा, dN2 बाई dt 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴, सेम टू सेम आ गया। और दूसरा आपको क्या निकालना था? H2 का निकालना है, तो H2 के लिए रेट ऑफ फॉर्मेशन ये हो जाएगा, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा आंसर। तो अर्षित मुझे ऐसे देख रहे, रेट इज इक्वल टू क्या? क्या? रेट NH3 का थोड़ी है, रेट ऑफ रिएक्शन है ये। हाँ, डिकम्पोजिशन ऑफ NH3 दे रखा है कि वो 0 ऑर्डर रिएक्शन है, रिएक्शन के बारे में, ऑर्डर के बारे में वो बता, ठीक है। वहां पे ये नहीं बताया कि रेट इसके लिए ये है, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन इज दिस, ऐसा कुछ बोला है उन्होंने लैंग्वेज में? बोला है कुछ है?
हाँ, जो आप पहले निकाल रहे थे वो सही आ रही थी। तो रेट आ गया आपका ये, और इसको आपने इक्वल कर दिया किसके, dN2/dt के, यही है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ N2। तो ये तो सेम आ गया। और दूसरी चीज आपसे क्या पूछा था, दूसरा रेट को इक्वल कर दो इसके, dH2/dt। अब आपको निकालना है, हाँ 2.5 है, ठीक है। अब आपको निकालना है dH2/dt, क्योंकि यही होता है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2। रेट ऑफ फॉर्मेशन में हम लोग क्या कर देंगे, उसको कोफिशिएंट को हटा देंगे, तो ये dH2 निकालना है तो उधर 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आंसर क्या बन जाएगा आपका, ओके है ऑनलाइन। यस। क्वेश्चन नंबर 3 कर लिया हम लोगों ने एनसीईआरटी एक्सरसाइज का, और क्वेश्चन नंबर 11 कर लिया आपका। तो अब मेरे ख्याल से आप रेट ऑफ रिएक्शन में थोड़े थोड़े क्या हो गए हैं, रेट कांस्टेंट की यूनिट निकालते हैं। यूनिट ऑफ रेट, रेट की यूनिट तो पता ही है आपको क्या होती है, मोल पर लीटर इनटू सेकेंड, है ना, कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम। अगर आपको निकालना है यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, तो कैसे निकालेंगे, मान लीजिए कि ये इक्वेशन है, रेट इज इक्वल टू के ए की पावर एन कर दीजिए, एन यहाँ पे है ऑर्डर, एन क्या है ऑर्डर। तो के की अगर यूनिट निकालनी है आपको तो कैसे निकालोगे, के इज इक्वल टू रेट की यूनिट लिखोगे डिवाइडेड बाय ए रेज़ टू पावर एन, यही करोगे। ए तो कंसंट्रेशन है, तो इसका मतलब यहाँ पे लिखोगे मोल पर लीटर इनटू सेकेंड, और यहाँ पे क्या आएगा मोल पर लीटर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्लियर होती है बात, बोलो बच्चों, कोई समस्या। आप सबके लिए सारे ऑर्डर के लिए लिख सकते हैं रेट कांस्टेंट की यूनिट, जीरो के लिए लिखना है तो यहाँ पे जीरो आ जाएगा, फर्स्ट के लिए लिखना है तो फर्स्ट आ जाएगा, सेकंड के लिए लिखना है तो सेकंड, यहाँ पे एम की वैल्यू क्या कर देंगे 2 कर देंगे। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, मोल पर लीटर ये हो गया, और ये हो गया मोल पर लीटर नीचे, और सेकंड यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं इसको, बोलो बच्चों, ऊपर वाले को ऐसे लिख दिया पावर 1, और नीचे वाले को ऐसे। अब ये नीचे वाला मोल पर लीटर ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा अपना फाइनल एक्सप्रेशन, ये बन जाएगा क्या, बोलो 1 माइनस एन कर दे, एन ऑर्डर है, तो ये एक्सप्रेशन याद रखो, के की अगर यूनिट निकालनी है आपको तो कैसे निकालेंगे, मोल पर लीटर रेज़ टू पावर 1 माइनस एन, और 1/2 तो रहेगा ही रहेगा।
अब इसको यूज करके 0 फर्स्ट और सेकंड के निकाल लो, रेट कांस्टेंट की यूनिट जल्दी से निकालो। निकालना है कॉपी में, ऑब्जेक्टिव में आता है, बोर्ड में ऑब्जेक्टिव में आता है। कई बार रेट कांस्टेंट लिखा हुआ होता है, उसकी यूनिट से आप पहचानते हो कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है। निकाल लिया? पूरी रामायण खत्म हो गई है? क्यों पूछ रही क्या? के की यूनिट निकालनी है, ऑर्डर 0 हो, ऑर्डर 1 हो, ऑर्डर 2 हो। n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 0 रखे। n क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। बात नहीं आ रही है समझ में तो बोलो ना, नहीं आ रही है। ये आगे वाले पूछ रहे क्या निकालना है। आयुष आयुष कह रहा है ये हमने, कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा हो जाता है। निकल गया? ऑनलाइन? ऑनलाइन वालों को भी नहीं समझ में आ रहा है क्या निकालना है? यही था ना? पहला वाला तो 0 है ना, तो पहले वाले के लिए क्या बन जाएगा? पहले वाले के लिए तो जो रेट का है वही हो जाएगा, जो रेट की यूनिट थी वही रेट कांस्टेंट की यूनिट होगी। 0 के लिए फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या बनेगा? सक्षम बोलिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या निकाला आपने? क्या? सेकंड इनवर्स। सब लोग निकाल पा रहे हैं ऑनलाइन? ये ऑनलाइन वालों को क्या ही हुआ है, मैं तो समझ ही नहीं पाती। बोलते ही नहीं है, बोलते ही नहीं है। माइक नहीं है आपके पास? के की यूनिट कहीं पे भी अगर आपको सेकंड इनवर्स दिखाई दे, मिनट इनवर्स दिखाई दे, आर इनवर्स दिखाई दे, तो क्या समझेंगे? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। क्वेश्चन ज्यादा आपका जो आएगा वो आएगा फर्स्ट से और 0 से, क्योंकि वही आपके सिलेबस में है ना। सेकंड के लिए भी बना लो। अनवी आ गया? सेकंड के लिए क्या बना? सक्षम सेकंड के लिए क्या आ रहा है? हाँ, ऐसे लिख सकते हैं ना इसको। सही है। कर लेंगे, ये तो इजी है, इसमें क्या ही है। यूनिट ही तो निकालनी। निकाल ली? एक बार बस बच्चों को क्या होना चाहिए, चलो। तो आपने बहुत अच्छा आज ऑर्डर का बहुत ही अच्छा काम किया है, बहुत अच्छे सवाल निकाले हैं आपने, बहुत खुशी की बात है। इसी बात पे जब तक हम उधर जाएंगे जब तक आप एक सवाल करेंगे। चलिए एक सवाल कर लीजिए, बहुत ही अच्छा सवाल है।
rate constant of first order reaction, rate constant of first order reaction is 60 second inverse how much time नहीं बनेगा ये, टाइम तो सिखाया नहीं है ना अभी, तो कैसे टाइम तो सिखाना पड़ेगा तभी तो। नहीं अभी खत्म नहीं है क्लास, क्लास कौन बोल रहा है पता नहीं मैम। 7 बजे का पूरा आपने फिक्स ही नहीं, 7 बजे की जब बात है तो फिर इसमें क्या ब्रेक टाइम नहीं चल रहा है। तुम लोग की चेतावनी बढ़ती जा रही है, सर को कहना होगा। रिएक्शन है 2HI gives H2 plus I2। रेट दे रखा है HI के हिसाब से, क्या ही बना रखा है। पहले रेट 7.5 इंटू 10⁻⁻⁴ और फिर रेट होता है 3 इंटू 10⁻⁻⁻3। अच्छा, रेट ऑफ रिएक्शन दिया हुआ है ये, और आपको सेकेंड लाइन में दिया हुआ है HI की कॉन्सेंट्रेशन। ये पहली लाइन में रेट दे रखा है, एक ये है और दूसरा, पहला डेटा ये, दूसरा डेटा। इस टाइम पे आपका HI का कॉन्सेंट्रेशन है 0.005 और यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन है 0.01। एक और है 1.2 इंटू 10⁻⁻² रेट, और इस समय HI की कॉन्सेंट्रेशन है 0.02। तीन डेटा दे रखे हैं, रेट तीन दे रखे हैं और HI की कॉन्सेंट्रेशन इस टाइम पे कितनी है, पहले में 0.05 फिर 0.01 और इस टाइम पे 0.02 मोल पर लीटर में कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है। आपको निकालना है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। थोड़ा सा इसमें आपके दिमाग का क्या करना है, आपको दही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिखना है आपको।
केवल HI की कॉन्सेंट्रेशन ही दे रखी है, कोशिश कीजिए, नहीं आएगा तो मैं अच्छा हाँ, तो नीचे देखो कंसंट्रेशन में क्या चेंज है। हाँ बोलिए, हो जाएगा ऑर्डर। कितना हो जाएगा? ठीक है, बाकी लोगों को भी निकालने दीजिए, 2 मिनट और ले लीजिए, 1 मिनट। कंसंट्रेशन के हिसाब से देखना है आपको, कंसंट्रेशन क्या हो रही है तो रेट क्या हो रहा है। देवांशी, नव्या, सौरभ, निकाल पा रहे हैं आप लोग? नव्या निकाल पा रहे हो? काम कर रही हूँ। 4 अक्षिता को आया? नहीं आया तो बताओ, नहीं आया तो बताओ। हाँ, उसे डिवाइड करके भी कर सकते हैं, पर देख के बताओ, उसको सिखाइए। सुहानी आया? देखो देखो जल्दी देखो, अन्वी, सुहानी। डेटा देखो, कंसंट्रेशन को कितने टाइम्स कर रहे हैं तो रेट कितने टाइम्स हो रहा है, देखो आराम से। तीनों डेटा से 2 डेटा ले लो, उससे आ जाएगा आंसर आपका। हाँ, इंटीजर टाइप क्वेश्चन है जेएमएस का। बताया जाए। सुहानी आया? हर्षित तिवारी आ गया? फिर नहीं बोले, आप बोलो। क्या देखना था आपको? HI की कंसंट्रेशन देखो, यहाँ पे कितनी दे रखी है, ये सेकंड वाले में 0.01, और यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, कंसंट्रेशन को 2 टाइम्स कर रहे हो, तो रेट को देख लो, 3 इंटू 10⁻³ है ना। और यहाँ पे क्या हो जाता है, इसको अगर लिखना चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, 12 इंटू 10⁻³ लिख सकते हैं, है ना। तो 3 से क्या बन गया, 12 बन गया, यानी कितने टाइम्स हो गया, 4 टाइम्स हो गया। कंसंट्रेशन को 2 टाइम्स कर रहे हैं और रेट कितना हो रहा है, 4 टाइम्स हो रहा है, यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, 2। अगर इधर भी 2 करते, उधर भी 2 होता तो बना जाता, इधर 2 कर रहे हैं, उधर 4 टाइम्स हो रहा है, तो क्या आ जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2। क्लियर है बात? है ना, यहाँ से भी कर सकते थे, यहाँ कितना है, 0.005 है ना, इसको 0.01 बनाने के लिए डबल करोगे, यहाँ से भी कर सकते थे, इसको डबल कर दिया, तो यहाँ पे देखो कितना हो रहा है इसको बना लो 30 इंटू 10⁻⁻⁴, तो ये कितना हो गया, 7.5 से कितना हो रहा है, 30 हो रहा है ना, तो 7.5 का 30 कितने टाइम्स होता है, 4 टाइम्स। तो यहाँ से भी पता चल गया अपना ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, 2। ऑनलाइन में सबको आया? नव्या, देवांशी, सौरभ, यस सर।
आ गया? नोट कर लिया था? जिसको भी नहीं आए भाई वो बोल देना, इस शर्माने वाली बात नहीं है, नहीं आए तो नहीं आया, कोई बात नहीं। बहन चलिए, आज की क्लास हो गई आपकी डन। हाँ जी हाँ। थैंक यू मैम। बाय बच्चे, बाय।